डेली अल जज़ीरा क्वेटा के साथ मैं हूँ दानिश मुराद। जैसे जैसे पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख़ नज़दीक आती रही, उसी तरह क़यास आराइयों की जो है वो जिस तरह एक उर्दू की एक कहावत है कि मौत के करीब वो पहुँचते रहे, तो ये क़यास आराइयाँ आज 8 तारीख को ये इंतकाल कर गई। ओवरऑल सिचुएशन अगर बलूचिस्तान की सियासत के तनाजुर में देखी जाए तो बलूचिस्तान की तनाजुर जो है, बलूचिस्तान की जो सियासत है वो जो 3 सूबे हैं उसकी निस्बतन बलूचिस्तान की सियासत बहुत मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान में जो यहाँ पर वोट बैंक तकसीम है वो कुछ इस तरह से तकसीम है कि यहाँ पर वोट बैंक वो कौम परस्तों का है, मज़हब परस्तों का है और उसके अलावा शख्सियात का है। बाकी बलूचिस्तान में वोट बैंक एज सच किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। जैसे अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्वेटा से खड़े होते हैं तो उसको वो एक बिलाशुबा वो शख्सियत हैं, लेकिन उस कदर वोट उनको नहीं मिलेंगे जैसे क्वेटा के एक आम शहरी को वोट मिलेंगे, चूँकि ये एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है। अगर क्वेटा के और बलूचिस्तान के कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात करें तो 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो है वो नेशनल असम्बली के और इसी तरह 51 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो बलूचिस्तान असम्बली के जिन पे कॉन्टेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त ये जो पोलिंग का अमल है ये जारी है और बिला किसी रोक टोक ये 5 बजे तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान की सियासत हमेशा से पेचीदा रही है। अगर यहाँ के सियासी जो मशरान हैं, सियासी ज़ोमा हैं, सियासी कबायली जो लीडरान हैं, इसकी बात करें तो बलूचिस्तान में चंद एक आध बड़े जो नाम हैं जो साबिक अदवार में देखने को मिलते थे, लेकिन अब अगर मौजूदा सूरत हाल 2024 की बात करें तो बलूचिस्तान में बहुत बड़े इस कदर बड़े नाम तो नहीं है, वरना बलूचिस्तान का हर बंदा बड़ी एक शख्सियत बनता है। लेकिन अगर हकीकी हम लीडर्स की बात करें तो बलूचिस्तान में 2 बड़े नाम हमेशा सर फहरिस्त रहे हैं मौजूदा करंट सिचुएशन में। उनमें से एक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह है सरदार अख्तर जान मिंगल, उसी तरह दूसरी जगह पर पश्तूनख्वा मिलिया हुआ पार्टी के सरबराह है महमूद खान अचकज़ई साहब। अभी इन दोनों के दरमियान अगर कौमपरस्ती की बात की जाए इन दोनों के दरमियान तो बलूचिस्तान में ये 2 जो बड़े ख़ानदान हैं या जो 2 बड़ी जमातों के सरबराहान हैं ये कौमपरस्ती के नाम पर जो है वोट लेते हैं। गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए, इंतखाबात हुए 2018 में, तो सदर अख्तर जान मिंगल ने अपने नुकात पेश किए जिनमें लापता अफराद और अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला समेत दीगर मामलात थे। जो अब उन्होंने मैनिफेस्टो पेश किया उनमें भी सेम वही चीज़ें हैं। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई साहब का अगर मैनिफेस्टो देखा जाए जो 2018 में था, सेम वही चीज़ें हमें दोबारा देखने को मिल रही है। लेकिन अब अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात की जाए बलूचिस्तान में, जैसे अगर हम मौलाना फजल रहमान को देखते हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, इस मरतबा पहली मरतबा वो अपने जो आबाई उनका इलाका है DI खान, वहाँ से वो कॉन्टेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी मुबस्सरीन हैं उनके मुताबिक उनको एक किस्म का खौफ लाहक है कि कहीं वो गुज़िश्ता जिस तरह साबिक इंतखाबात में वो शिकस्त से 2-4 हुए थे, तो इस तरह भी इनको ये इस मरतबा भी 2-4 वो ख़तरे से कि कहीं अगर वो दोबारा शिकस्त खा जाते हैं तो वो दोबारा असम्बली से जो है पीछे रह जाएंगे। लेकिन उसी तनाजुर में उन्होंने उस शिकस्त से बचने के लिए बलूचिस्तान का जो इलाका है पिशिन, यहाँ से भी उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया है। लेकिन एक दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि वो बलूचिस्तान से तो उन्होंने हिस्सा लिया, इंतखाबी अमल में उन्होंने भरपूर बलूचिस्तान के अलावा दीगर इलाकों में भरपूर उन्होंने नुमाइंदगी की, अपने जमात की अपनी, और अपने इलाके में भी उन्होंने जलसे किए जो DI खान हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान का देखा जाए तो बलूचिस्तान में जलसा तो बहुत दूर की बात है, एक कॉर्नर मीटिंग तक उन्होंने नहीं की। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो खड़े हैं वो पशीन का कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिलाशुबा जमीयत का एक अहम इलाका समझा जाता है, अहम गढ़ समझा जाता है। 2018 में भी हमने देखा कि यहाँ से 2 MPA भी उनके थे और MNA भी उन्हीं के थे। अभी इस मरतबा भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर पश्तूनख्वा मिलिया अवामी पार्टी ने भी महमूद खान अचकज़ई साहब की जो जमात है पश्तूनख्वा मिलिया अवामी पार्टी, तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने भी मौलाना फजल रहमान के हक़ में जो है वो अपने कैंडिडेट को उन्होंने दस्तबरदार किया और कर दिया और उन्होंने भरपूर हिमायत का ऐलान किया मौलाना फजल रहमान को। आज शाम तक ये नताइज सामने आ जाएंगे। इसके अलावा रह गए 2 बड़े मेन स्ट्रीम के 2 बड़ी सियासी जमातें जिनमें है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अब बड़ी सियासत के तरफ जो है वो अब जा चुके हैं। अब अगर इन दोनों की बात की जाए बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो मेरे ख़्याल से इन दोनों ने ही बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया। ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ बिल्कुल तो रख सकते हैं। अब इन दोनों जमातों ने इस तरह मायूस किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्होंने बलूचिस्तान में इस पूरे टेन्योर के दौरान जो सियासी टेन्योर था, एक जलसा तक बलूचिस्तान में नहीं किया। नवाज शरीफ साहब आए, एक होटल तक महदूद रहे, वहीं से निकल कर चले गए। मुलाकातें हुई, जो ट्राइबल लीडर्स हैं, ट्राइबल एल्डर्स हैं, इलेक्टेबल्स हैं, उनसे मुलाकातें बिल्कुल हुई उनकी, लेकिन वो एक होटल में महदूद थे और वहाँ पर उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया और वो ये जा और वो जा। दूसरी जानिब अगर हम देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो वो उन्होंने जलसे किए लेकिन फिर भी वो नाकाम क्यों है, ये मेरी राय है। वो ये इस तरह
कि जहां उनको जलसा करना था वो वहां पर नहीं कर पाए। जरदारी साहब आए, उन्होंने बड़ी कोशिशें की इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की। क्वेटा में उन्होंने यौम तासीस का जलसा किया, इसके अलावा तुरबत में जलसा किया, हबचौकी में जलसा किया, खुजदार में पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे हुए, लेकिन अवाम उनसे उस कदर मुतमईन नहीं दिखाई दिए। चूँकि जब इस्लामाबाद में धरना जारी था, उसके बाद जो धरना क्वेटा पहुँचा, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो सूरत हाल बनी, तो वो सब के सामने वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी के हवाले से जो 70 की दिहाई में बलोच कौम या बलूचिस्तान के लोगों का जो माइंडसेट सेट हो चुका था, अभी भी उसे पीपल्स पार्टी को उसी तरह समझा जा रहा था। आज भी पीपल्स पार्टी को उसी अल्फाज में, उन्हीं अल्फाज में उसी तरह याद किया जाता है जैसे आज से 40-50 साल पहले याद किया जाता था। तो ये दो बड़ी जो जमातें थी, इनसे आज तक ये दो बड़ी जमातें अवाम का एतमाद बलूचिस्तान की वो बहाल नहीं कर पाए। रह गए मौलाना फजल रहमान साहब, तो उनकी सूरत हाल ये है कि उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग तक अपने हल्के में नहीं की जहाँ से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। बिलाशुबा वो यहाँ से जीत भी जाएंगे, चूँकि ये जमीयत उलमा इस्लाम की एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसके साथ साथ इस हल्के में जो वोटर्स हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के पश्तूनख्वा के जो मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह महमूद खान अशरगज़ई साहब, उन्होंने मौलाना फजल रहमान की भी हिमायत की है। तो इनसे उनको मज़ीद जो है वो एक स्टैंड मिलेगा और मज़ीद उनके जो जीतने के चांसेस हैं उनमें इजाफा होगा। तो ये रही मेन स्ट्रीम की सियासत बलूचिस्तान को देखते हुए बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर सूबाई सतह पर अगर हम बात करते हैं, तो सूबाई सतह पर दो बड़े नाम हैं जिनमें सरदार अख्तर जान मिंगल और महमूद खान अशरगज़ई साहब हैं। अब उनसे हटकर डॉक्टर मालिक की भी एक जमात है, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनका क्यों जिक्र नहीं होता? वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। अभी भी ये कहा जा रहा है सियासी मुबस्सरीन की जानिब से कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब की जो जमात हैं, सियासी मुबस्सरीन का ये कहना है, वो प्रेडिक्शन है उनकी कि वो बमुश्किल कोई 2 से 3 या 4 नशस्तें जीत पाएगी। इसी तरह अगर उनकी सियासत पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक 2013 में उनकी इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी थी, तो उस दौरान भी ये हुआ था कि इत्तेहाद था, और अब जो 2024 के आम इंतखाबात हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी उनका इत्तेहाद देखने को मिल रहा है। NA 263 पर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान के हक़ में जहाँ पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने अपने कारकुनान को दस्तबरदार किया, तो वहीं पर अब जो NA 263 की नशिस्त है, यहाँ पर जो महमूद खान अशरगज़ई साहब जब यहाँ पर खड़े थे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पर, तो यहाँ पर नेशनल पार्टी का जो NA के कैंडिडेट था उसे दस्तबरदार कर दिया गया नेशनल पार्टी के कायदीन की जानिब से। तो ये उनका एक इत्तेहाद दोबारा से नज़र आ रहा है। जिस तरह 2013 में उनका इत्तेहाद था, 2018 में भी उनका इत्तेहाद बाज़ जगहों पर नज़र आया, सेम उसी सूरत हाल में अब 2024 में भी उनका इत्तेहाद नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। महमूद खान अशरगज़ई साहब क्वेटा से भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। महमूद खान अशरगज़ई साहब पश्चिम किला अब्दुल्ला से भी चमन किला अब्दुल्ला से भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने चमन और किला अब्दुल्ला की जो नेशनल असम्बली की नशस्त है वहाँ पर उसकी हिमायत की है, लेकिन वहाँ पर उनकी कोई बड़ी तादाद में कारकुनान हैं उनके, लेकिन इस कदर कारकुनान नहीं है जिस कदर जो दीगर कॉम्परस जमातों के कारकुनान वहाँ पर मौजूद है। अब रह गई ANP जो बलूचिस्तान में साबिक हुकूमत में भी शामिल थी। तो ANP के बारे में जो सियासी मुबस्सरीन है, जो सियासत पे दाव पेज बहुत बेहतर अंदाज से जानते हैं, उनका ये कहना है कि बमुश्किल ही कोई 2 नशस्तें जीत पाए, चूँकि उनका जो साबिक वज़ीर थे वो रिसेंटली जमीयत पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं नूरुद्दीन काकड़, उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं ज़मर खान अशरगज़ई PB 41 से। तो ये इस तरह की सूरत हाल बलूचिस्तान की एक खिचड़ी हम कह सकते हैं कि वो एक सियासत बनी हुई है, जहाँ मेन स्ट्रीम की जो लीडर्स हैं, मेन स्ट्रीम की जमातें हैं, वो तो इस कदर वो दिलचस्पी लेते ही नहीं हैं, चूँकि यहाँ पर नशस्तें बहुत कम हैं। पंजाब के एक पट्टी जितनी एक नशस्तें हैं, फैसलाबाद जो एक उनका इलाका है, वहाँ भी नशस्तें बलूचिस्तान से ज़्यादा हैं। तो इसलिए मेन स्ट्रीम की जो जमातें हैं वो बलूचिस्तान को ज़्यादा आम अल्फाज में हम कहें कि लिफ्ट नहीं करते। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है बलूचिस्तान की। अपनी भी सूरत हाल भी ये है, बलूचिस्तान पे मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं वो भी बलूचिस्तान को इस निगाह से देखते हैं। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि आइंदा आम जो इंतखाबात जो होने वाले हैं, जो हो रहे हैं, आज मुकम्मल हो जाएंगे। इस तनाजुर में, इस सूरत हाल में अब ये वक्त बताएगा कौन ये जो ऊँट है ये किस करवट बैठेगा, और वक्त बताएगा कि बलूचिस्तान में आइंदा हुक्मरानी किसकी होगी, और क्या जिसकी हुक्मरानी होगी वो विफाक का जो रवैया है, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ का जो रवैया है बलूचिस्तान के साथ, क्या उसे बदलने में कामयाब रहेगा या नहीं।